जो y की वैल्यू आई है y इज इक्वल्स टू -2b, जो ये वैल्यू आई है ये आपने इक्वेशन 3 में डालें। इक्वेशन 3 कौन सी होती है? जो हम x ढूंढते हैं, जो फ्रेम करके निकालते हैं x। अब यहाँ पे y को हमने क्या डालना है? -2b, तो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस, और b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 गिव्स यू 4, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 4a/2 आएगा। सो यू गेट x एज 2a। सो x इज 2a, y इज -2b। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों को सबसे इजी यही वाला मेथड लगेगा, बट जबकि होता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है? आपके दो इक्वेशन गिवन है, इसमें क्या करना होता है? किन्हीं भी दो एक्स का या वाई का, दोनों इक्वेशन में कॉफिशिएंट सेम बनाना है। कॉफिशिएंट सेम बनाने का क्या मतलब है? या तो ये 4 हो जाए, दोनों 4 हो गए, या ये 3 और 2। अब ये दोनों तो सेम बनाने मुश्किल है। इसमें तरीका क्या होता है अगर दोनों को सेम बनाना है? इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से कर दो, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6। बट जो ईजी है हमने वो फॉलो करना है। हम इसको सेम बना लेते हैं क्योंकि एनी वन ऑफ देम शुड बी सेम। ओके, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इक्वेशन की बात हुई है तो पूरा का पूरा इक्वेशन आपका मल्टीप्लाई होगा 2 से। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा यू गेट 4x, 2 2 ज़ा -4, 2, और ये राइट साइड भी 2 2 ज़ा 4 हो गया। अच्छा, अब इसमें लिखने का तरीका क्या है? पहले कोई भी इक्वेशन ऊपर नीचे आप कोई भी लिख सकते हो, दैट हार्डली मैटर्स। मैंने पहले फर्स्ट लिख ली, फिर जो मल्टीप्लाई इक्वेशन करके आई वो लिख ली। तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10 एज इट इज। दिस इज माई 4x - 4y इज इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को हमने एलिमिनेट करना है, ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो क्या करोगे? 3 + 4 गिव्स यू 7, 4 - 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 हो गया आपका। 10 + 4 गिव्स यू 14, तो 7x ये कैंसिल हो गया। और अगर बाई चांस यहाँ पे साइन प्लस का होता, लेट्स से प्लस का साइन होता, तो आप क्या करते बेटा? यहाँ पे आप साइन चेंज कर लेते। अभी तो हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता, ये प्लस का है तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का। सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके। जो गिवन है उसका ऑपोजिट साइन लिख दो, फिर ये कैंसिल हो जाना था। करेंगे इस पे बेस पे सम करेंगे। तो 3 + 4 गिव्स यू 7, 10 + 4 गिव्स यू 14, सो यू गेट x एज 2। अब ये जो x की वैल्यू आई है, जो ओरिजिनल इक्वेशंस हैं आपकी क्वेश्चन में, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, एनी ऑफ दी वन। तो हमने 1 में डाली, 1 हमारी क्या थी? 3x + 4y इज इक्वल्स टू 10, 3 2 ज़ा 6, और 4y इज इक्वल्स टू 10, 4y इज इक्वल्स टू 10 -6, 4y इज इक्वल्स टू y गिव्स यू 1, x 2 आ गया आपका, y 1 आ गया। आगे मैं आपको वेरीफाई करना भी सिखाऊंगी कि जो हमने आंसर्स निकालने हैं, अगर आपने चेक करना है कि वो ठीक निकले हैं कि नहीं निकले हैं, तो उसके लिए वेरिफिकेशन स्टेप भी होता है आपका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले सब में जरूर वेरीफाई करना है आपने। एक और क्वेश्चन देखो, 41x + 53y, 53x + 41y। अब जब इतने बड़े बड़े कॉफिशिएंट आ जाते हैं तो इसमें हमें 53 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें 41 से। तो क्या इसका कोई और इजी मेथड है हमारे पास? ओके, अगर इन दोनों को देखो आप, ये 53 41, ये 41 53, सेम सेम कॉफिशिएंट है, बस आपस में वो फ्लिप हुए हुए हैं। तो ऐसे केस में क्या करो? एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो बाय एडिंग आई गेट 3 + 1 94x 94y, कॉफिशिएंट सेम बन जाएगा आपका 282। इसको सिंप्लीफाई किया, 94 कॉमन लिया, और ये 94 डिनोमिनेटर में आता है, 3 पे कट रहा है। दिस गिव्स यू थर्ड इक्वेशन। ओके, अब किसी भी एक इक्वेशन को किसी में से भी माइनस कर दो। तो मैंने सेकंड को थर्ड में से माइनस किया, तो जब आप माइनस कर रहे हो तो यू गेट -12x + 12y इज इक्वल्स टू -12। 2 को थर्ड में से देखो आप, 3 - 1 2, 5 सॉरी मैंने 2 माइनस किया ना, तो ये हाँ ठीक है। तो माइनस का आएगा, दैट विल गिव यू -12। यहाँ पे प्लस का 12 आएगा और यहाँ पे माइनस का 12। सब्ट्रैक्ट करके मेरे पास इक्वेशन आ गई, -12 कॉमन ले, ये कट गया आपका, तो आंसर आ गया x - y इज इक्वल्स टू 1। अभी तक मेरा फाइनल आंसर नहीं आया। अभी मेरे पास दो इक्वेशन फिर से आ गई, 3 और 4। अब 3 और 4 पे फिर से हमने क्या किया? एलिमिनेशन लगा दिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट दोनों का सेम है, बट हमने ऐड करा तो ये वाला कैंसिल हो जाता है। तो 2x इज इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। जो x की वैल्यू ये 2 आई है, किसी भी की इक्वेशन में डाल दो। तो हमने सपोज पहले वाली में, थर्ड में ही डाल दी। इस अब ये आपकी ओरिजिनल इक्वेशंस है, नॉट दैट फर्स्ट वन वाली। आंसर वहाँ से भी आ जाएगा, बट इतना टफ नहीं करना, हमने सिंपल मेथड अप्लाई करने हैं। ओके, तो पुट x एज 2, यू गेट y एज 1। तो आपका x 2 आ गया, y 1 आ गया। वेरिफिकेशन का क्या मतलब था कि अगर आपने चेक करना आंसर ठीक आया कि नहीं। x + y का सम 3 है, तो x + y को ऐड करके देखो, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3, और डिफरेंस 1 है, तो 2 - 1 गिव्स यू 1। तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक आया।
See one more question. 2x plus y is equals to this. 4x minus y is equals to 19. Find x and y and hence find this. Hence का मतलब क्या है कि later on जो भी आपका x and y आएगा वो इसमें पुट करके इसकी वैल्यू ढूंढनी है. ओके, दो इक्वेशन है, हमने एलिमिनेशन लगा दिया. सिंपल लग रहा है, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है तो दिस विल बी कैंसल्ड आउट. 2 + 4 6x इज इक्वल्स टू 42. x की वैल्यू 7 आई. x की वैल्यू मैंने सेकेंड में डाली है तो सेकेंड इक्वेशन में जब मैंने x की वैल्यू डाली तो आई गेट y एज 9. दिस इज योर x, दिस इज योर y. सो नाउ जो हमें रिक्वायर्ड था x और y की वैल्यू, x 7 था y 9 था, तो 7 माइनस 27, so this gives you minus 20. 5y minus 2x, put y, put x, you get 45 minus 14, that is 31. This is your method 3, cross multiplication. Very interesting and important question. देखो इसका 3x plus 2y is equals to 4, 8x plus 5y is equals to 9. ओके, इसके आपके जो स्टेप्स हैं वो टोटल आपके 5 स्टेप्स हैं. तो आपने पहला स्टेप क्या करना है, इक्वेशंस लिख लेनी है. इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है, इक्वालिटी से सबको लेफ्ट साइड रखना है, यानी कि इक्वालिटी के इधर सिर्फ 0 होना चाहिए. आप उस साइड भी कर सकते हो, उसका मेथड अलग है, आपने एक ही मेथड याद रखना है. सबको इस इक्वालिटी के इधर लेके आए. ओके, देन स्टेप 2 में इसको लेबल करना है. एक्स के कोफिशिएंट वाले कॉलम को आपने 1 लिखना है, 2 वाई वाले को 2 को नेम करना है, और जो कांस्टेंट वाला है उसको 3 नेम करना है. कॉलम्स को नेम कर दिया आपने. उसके बाद आपने ये याद रखना है 2 3 1 2 23 12. ये हमेशा याद रखोगे. आपको ये अभी नहीं, 11th 12th आगे जितना भी आप इक्वेशंस वाले सम आएंगे तो आप इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो. 23 12 आपको याद रखना पड़ेगा. सेकेंड कॉलम में क्या कांस्टेंट है मेरे, 2 and 5 विद साइन. प्लस था तो मैंने इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया. फिर थर्ड कॉलम में -4 और -9 है, सिर्फ कोफिशिएंट उठाने हैं. और 1 में कोफिशिएंट क्या है, 3 and 8. एंड 2 में अगेन सेम ये वाले, फर्स्ट और लास्ट आपका हमेशा सेम आएगा. ओके, तो आपने अब क्या करना है, x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या लिखेंगे. अब हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई. कैसे, हमेशा ये फ्लो रखना है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ. this into this minus this into this, this into this minus this into this, this into this minus this into this. So 2 into minus 9 gives you minus 18. फिर minus this into this minus 20. Then 4 into 8 this minus this into this. फिर 3 into 5, then 8 into 2 और minus. Okay, so you get x by 2, y by -5 and 1 by -1. क्या कहते हैं, ये आपके इक्वेशंस आ गए. स्टेप 5 में आपने क्या करना है, इसको एक्स वाले टर्म को इसके इक्वल, यानी कि फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड इक्वेट कर देना है. तो x by 2, ये -1 by 1 गिव्स यू -1. तो दिस ओवर दिस इज ऑल्सो -1. तो यहाँ से क्या हुआ, x की वैल्यू -2 आ गई, y की +5 आ गई. वेरिफिकेशन करनी है कि मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं. इस वाले केस में कर लेनी है क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि ठीक है कि नहीं. तो 3 इंटू एक्स को -2 पुट किया, ये पहली इक्वेशन थी जो गिवन थी, और y को पुट किया 5, तो यू गेट -6 + 10 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. देयरफॉर आंसर इज करेक्ट. वेरीफाई हो गया. जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें कांस्टेंट की जगह a b c ऐसे वाला आ जाए तो ये देखने में टफ लगेगा, बट ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं. इसमें x और y की वैल्यू a b -a -b a + b ऐसे वाला सिंपल आंसर ही आएगा. ओके, पहला स्टेप क्या था, इक्वालिटी के इधर सिर्फ 0 होना चाहिए, तो हमने लिख लिया. फिर इसको लेबल किया 1 2 3, फिर 2 3 1 2 लिखना है. 2 के कोफिशिएंट क्या है, -1 b, 3 के क्या है, a + b विद माइनस साइन, और a² - b² अगेन विद माइनस साइन. 1 के 1 एंड a एंड 2 के कोफिशिएंट जो फर्स्ट वाले थे सेम. एंड देन वी आर सपोज टू क्रॉस मल्टीप्लाई देम. सी हाउ, this into this minus this into this, so a² - b² माइनस प्लस हो जाएगा, a + b into b. and then this into this minus of this minus again plus a² - b². फिर this into this b minus again plus b plus a. तो फर्स्ट और थर्ड को इक्वल करना है, सेकंड और थर्ड को इक्वल करना है. तो x ओवर 10 a + मल्टीप्लाई गलती से भी नहीं करना, पहले लिख लेना कि आप तक कुछ कट ही जाए. तो ये कट ही रहा है. यहाँ पे देखो, जब आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले स्टेप देखना है. यहाँ पे मैंने लिया
ए प्लस बी कॉमन, ए प्लस बी कॉमन लोगे तो ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट। तो ए प्लस बी कॉमन आ गया तो अंदर बचा ए माइनस बी प्लस बी, जिसमें बी से बी आपका कट गया और ये इससे कट गया, तो यू आर लेफ्ट विद एक्स बाय ए ओनली। तो एक्स बाय ए इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यहाँ पे फिर से आप फॉर्मूला ब्रेक करोगे तो उसमें फिर से ए प्लस बी दोनों टर्म्स में है तो कॉमन आ गया, दैट गिव्स यू माइनस ए प्लस ए माइनस बी, दिस विल बी कैंसल आउट विद दिस, माइनस ए प्लस ए कैंसल्ड, तो y यू गेट माइनस बी। अब x की वैल्यू a आई है, y की माइनस b आई है, लेट्स वेरीफाई इट अगेन। तो मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो लेफ्ट साइड पुट किया, x को a डाला, y को डाला माइनस b, तो माइनस माइनस गिव्स यू प्लस, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो दिस इज वेरीफाइड। वन मोर क्वेश्चन, एक एलिमिनेशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करना रह गया। अच्छा, अब इसमें क्या है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है, कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपको पूरे स्टेप्स लिखने हैं, मैं शॉर्टकट से करके दिखा रही हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जो मुझे कुछ बताना है। 2x प्लस 2y गिव्स यू 2 4 ज़ा 8, तीनों को ही मल्टीप्लाई करोगे, कभी सिर्फ लेफ्ट मल्टीप्लाई कर लो। सो हेयर यू गेट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। अब क्या है, अब ऐड तो हम कर नहीं सकते, तो एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज कर लो, तभी आप माइनस माइनस करके एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर पाओगे। इसको भी माइनस किया हमने, ये भी प्लस का, ये भी माइनस, सारों के साइंस चेंज किए तो ये एलिमिनेट हो गया आपका, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है। अब ये 2 प्लस का है, 3 माइनस का, तो दैट गिव्स यू माइनस वाई। ये आपने अलजेब्रा इक्वेशंस में किया होगा, छोटी क्लासेस में करते हैं जो। यू गेट वाई, यहाँ पे 1 बचा तो y की वैल्यू आ गई आपकी -1। जो y की वैल्यू -1 आई है, पुट एनी ऑफ द इक्वेशन, सपोज आई हैव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, सो y की वैल्यू आप डाल दोगे -1 इज इक्वल्स टू 4, x यू गेट 5, x 5 आ गया, y -1 आ गया। अगर आप दोनों को ऐड करो x प्लस वाई तो यू गेट 4, हेंस वेरीफाइड ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक